हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 9 अप्रैल 2026 और अभी आप तो चार्ट देख पा रहे होंगे गोल्ड का। सो दोस्तों, अभी मैं गोल्ड के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। सो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसके पीछे मोटिव क्या है। क्योंकि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से कई लोगों ने मुझे अप्रोच किया, कई लोगों ने मैसेज किया कि प्लीज़ आप थोड़ा सा स्टॉक के ऊपर भी प्राइस एक्शन को रीड करके दिखाएं, ताकि हम समझ पाएँ कि प्राइस एक्शन स्टॉक पर भी काम करता है। इसलिए ही मैंने आज ये इनिशिएटिव लिया है कि मैं स्टॉक पर ट्रेड नहीं करूँगा, स्टॉक पर मैं बैक टेस्टिंग करूँगा, ताकि आपको दिखा पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ कि प्राइस एक्शन चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कमोडिटी हो, चाहे आप नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप काम करें, किसी भी एसेट में काम करें, हर जगह प्राइस एक्शन काम करता है और बखूबी काम करता है। बट ये दुविधा बनी हुई है कई सारे जो न्यूबीज़ हैं, जो नए नए बाज़ार में आते हैं। और चूँकि मैं एक ट्रेडर हूँ बैंक निफ्टी का, तो मैं रेगुलर ट्रेड लेता हूँ बैंक निफ्टी में और चार्ट में पोस्ट भी करता हूँ, उसकी एनालिसिस भी करता हूँ, इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ। तो शायद ये दुविधा बनी रहती है उन सभी नए लोगों के अंदर कि ये क्या प्राइस एक्शन सिर्फ इंडेक्स में ही काम करता है क्या, सिर्फ क्या बैंक निफ्टी में ही काम करता है क्या। तो मैं चाहता हूँ ये भ्रम टूट जाए, और आज मैं इसीलिए रैंडम कोई भी स्टॉक पिक करूँगा और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को प्राइस एक्शन को रीड करके दिखाऊंगा, चार्ट को रीड करके दिखाऊंगा, ताकि आपके मन में एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, हम किसी भी स्टॉक को पिक कर सकते हैं और आप ट्रेड कर सकते हैं। ये दोस्तों, स्टॉक पिक करने के पीछे वजह यही है क्योंकि कई लोगों के मन में ये होता है कि सर, जब हम इंडेक्स में ट्रेड कर रहे होते हैं, लाइक फ्यूचर या ऑप्शंस में जब हम काम कर रहे होते हैं, तो ऑप्शंस में खासा ये प्रॉब्लम होती है कि जब हम ऑप्शंस बाइंग वगैरह करते हैं तो थीटा का इफेक्ट बहुत होता है। ये जो ऑप्शंस ट्रेडर नहीं है वो आप चिंता ना करें, मैं ज़्यादा ऑप्शंस की बातें नहीं करने वाला हूँ आप आज के इस वीडियो में। मैं आज प्राइस एक्शन पर डिटेल में बात करने वाला हूँ। बस ये बता दे रहा हूँ कि ऑप्शंस की जब आप बाइंग करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर थीटा का इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर वो घबराहट होती है कि बाजार थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा भी नीचे अगर आया तो काफ़ी भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है उन्हें। तो वो प्रेफर करते हैं कि हम इक्विटी मार्केट, जिसको हम लोग कैश मार्केट भी कहते हैं, इक्विटी कह लीजिए चाहे कैश मार्केट कह लीजिए, जिसको आप स्टॉक कहते हैं कि आप स्टॉक में आप बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं, राइट। तो उसको लोग इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पर अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कैश मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, मतलब जितना पैसा आपके पास है उतने में ही अगर आपने स्टॉक खरीदा, तो उसमें जितना प्राइस मूव किया उतना पैसा आपका बन जाता है, जितना प्राइस नीचे गिरता है उतना ही आपका नुकसान होता है। क्लियर। तो अगर आपने रिस्क टू रिवॉर्ड अपने आप लगाया हुआ है, टारगेट अगर आपने सेट किया है, स्टॉप लॉस अगर आपने सेट किया है, तो नुकसान तो तय है कि छोटा ही रहेगा। बाकी अगर आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते हैं ऊपर की तरफ, यानी कि जिस तरफ टारगेट जा रहा है ऊपर, अगर आप 1:2 के अंदर अगर अपने आप को बांधना नहीं चाहते हैं, तो जब तक प्राइस ऊपर जा रहा है तब तक आप रहने दीजिए। जब प्राइस एक सिग्नल देगा तब आप एग्जिट लीजिए। उससे क्या होगा कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हैं और उसमें थीटा का इफेक्ट नहीं होता है। तो आज मैं डिटेल में सारी बातें बताऊंगा कि किस तरह से स्टॉक में काम किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये जो दुविधा बनी हुई होती है कि कैसे हम स्टॉक पिक करें, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले जाना है गूगल में। ये ज़रा देख पा रहे हैं, मैंने गूगल ओपन किया हुआ है। आप गूगल में जाके यहाँ पे डालिएगा NSE, ठीक है। सो NSE इंडिया का ये ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं NSE इंडिया, इसे सेलेक्ट कीजिए। सबसे पहले तो ये काम कीजिए। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आ रहा है होम, अबाउट, मार्केट डेटा। मार्केट डेटा पर जाइए, देन लेफ्ट हैंड साइड में आप जरा देखिए, जैसे ही मार्केट डेटा पे गए, लेफ्ट हैंड साइड में इक्विटी लिखा आ रहा है। इक्विटी पे जाके नीचे देखिए न्यू लिस्टिंग, प्री ओपन मार्केट, इक्विटी एंड SME मार्केट। तो इक्विटी एंड SME मार्केट पे जाइए और क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब जरा देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इक्विटी ऑब्लिक स्टॉक, ठीक है। सो अब कुछ भी स्टॉक अगर आपको चूज करना है तो यहाँ पर सारा कुछ स्टॉक यहाँ पे मिल जाएगा। जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, सारी कंपनीज मिल जाएंगी। बस आपको नाम सर्च करना है या फिर सेक्टर सर्च करना है। तो कैसे सर्च करना है ज़रा ये देखिए। तो सबसे पहले देखना है कि निफ्टी 50, यहाँ पे दिख रहा है निफ्टी 50 लिखा हुआ आ रहा है। मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, ये देख पा रहे हैं निफ्टी 50 लिखा हुआ आ रहा है। सो निफ्टी 50 की अगर आपको स्टॉक पिक करने हैं तो निफ्टी 50 यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसको कहते हैं निफ्टी 50। सो इसके अंतर्गत देश की जो 50 सबसे बड़ी कंपनीज हैं वो लिस्टेड होती हैं। तो ज़रा देखिए 29 कंपनी और 21 कंपनी यहाँ दिख रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि डिक्लाइन जो लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब आज 29 कंपनियों में आज बाजार में गिरावट हुई है, यानी कि सेलिंग हुई है। क्लियर। मैं आता हूँ दोस्तों, बस आप लोग धैर्य बना के रखिएगा। मैं अंत तक सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर कर दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहें। सो बस थोड़ा धैर्यपूर्वक बैठे रहिए, पेशेंस
बहुत इंपॉर्टेंट है बाजार में सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। तो थोड़ा सा धैर्य बरतिए। कई लोग स्किप करने लगते हैं, स्किप मत कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि डिक्लाइंस अगर आप देख रहे हैं तो मतलब बाजार में सेलिंग आ रही है। अगर एडवांस देख रहे हैं इसका मतलब बाजार में आज बाइंग हुई है। तो अगर 21 कंपनी में आज बाइंग हुई है और 29 कंपनी में आज सेलिंग हुई है तो ओवरऑल मिला के कितनी कंपनीज हो गई? 50 कंपनी। तो निफ्टी 50 अपने नाम में लिखा हुआ है 50, मतलब निफ्टी 50 के अंदर देश की 50 सबसे बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो लिस्टेड होती हैं। तो अगर आप चाहेंगे कि मुझे निफ्टी 50 के ही किसी स्टॉक में ट्रेड करना है तो ये लिस्ट आपके सामने है, ये देख पा रहे हैं। ये 50 कंपनीज हैं, ये सारी कंपनीज है। मैं एक एक करके मैं नहीं रीड कर रहा हूँ, कुछ ऊपर से 2-4 कंपनी का नाम रीड कर दे रहा हूँ, आप जरा देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, LT, TCS, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंडाल्को, इटर्नल, बेल। तो ऐसी कई कंपनीज हैं, 50 कंपनीज हैं जो कि निफ्टी 50 के अंतर्गत आती हैं। अब आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे निफ्टी 50 नहीं, मुझे सेक्टोरियल इंडेक्स को सर्च करना है और किसी एक सेक्टर के किसी स्टॉक को पिक करना है। अब सेक्टर का क्या मतलब होता है ज़रा समझ लीजिए। कुछ लोग होंगे जिनका प्रेफरेंस होता है कि सर मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर काम करना चाहता हूँ, निफ्टी ऑटो। कुछ लोग कहेंगे सर मैं निफ्टी फार्मा के अंदर काम करना चाहता हूँ, फार्मास्यूटिकल कंपनी के स्टॉक को सेलेक्ट करना चाहता हूँ। किसी के अंदर एनर्जी के अंदर इंटरेस्ट होता है कि मैं निफ्टी एनर्जी सेक्टर के अंदर काम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ज़रा देखिए, जैसे ही आपने ये ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक किया, ये सारी जो सारा सेक्टर्स है ना, सबका यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ये ज़रा देखिए, यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, ये जरा देखिए, सेक्टोरियल मार्केट इंडाइसेस लिखा हुआ है, निफ्टी ऑटो, निफ्टी केमिकल, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी FMCG, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी IT, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर। तो ये सारे सेक्टर हैं, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी फार्मा, निफ्टी POC बैंक। तो इन सभी सेक्टर के अंदर में कई सारी कंपनीज लिस्टेड होती हैं। तो अब आपको किसी एक कंपनी को पिक कर लेना है। तो मान के चलिए कि निफ्टी ऑटो है, आपको लगता है निफ्टी ऑटो के मुझे कुछ स्टॉक्स पिक करने हैं, या निफ्टी केमिकल, या निफ्टी FMCG, कुछ भी आप देख लीजिए, निफ्टी IT। तो चलिए मैं एक निफ्टी ऑटो का ही ओपन कर देता हूँ। तो आप ज़रा देखिए निफ्टी ऑटो के अंतर्गत कितनी कंपनीज आती हैं। सबसे पहले तो देखा कीजिए आप लोग एडवांस एंड डिक्लाइंस, ठीक है। सो एडवांसेस एंड डिक्लाइंसेस में कितनी कंपनीज दिखाई दे रही हैं? 11 + 4 कितना हो गया? 11 + 4 15 होता है ना। तो 50 कंपनीज हैं लिस्टेड ये निफ्टी ऑटो के अंदर। तो अब अगर आपको निफ्टी ऑटो के किसी भी स्टॉक में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। ये ज़रा देखिए, बॉश इंडिया लिमिटेड है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मारुति है, अशोक लेलैंड है, बजाज ऑटो है, आयशर मोटर है, हीरो मोटोकॉप है, ये टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल है, भारत फोर्ज है, मदरसन एंड सोमी है, TVS मोटर है, देन एक्साइड इंडिया, सोना कॉम्स है, UNO ओमिनी इंडिया कुछ है ऐसी है, UNO मिंडा पता नहीं क्या है, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। हाँ ठीक है, फिर ये सारी कंपनीज हैं, किसी एक कंपनी को चूज करना है, आप चूज कर लीजिए। तो मान के चलिए कोई भी एक रैंडम स्टॉक मैं पिक कर लेता हूँ, जो भी आपके मन में आए। यहाँ पे जरा देख लीजिए, आपको अगर महिंद्रा चाहिए, बॉश इंडिया लिमिटेड चाहिए, बॉश लिमिटेड चाहिए, मारुति चाहिए, अशोक लेलैंड चाहिए, बजाज ऑटो, कुछ भी एक पिक कर लीजिए। तो चलिए आज मैं जो सबसे पहली कंपनी है, सबसे पुरानी कंपनी है मारुति, उसी पर चलते हैं। तो मारुति के चार्ट को ओपन करते हैं ऑटो सेक्टर का, ताकि आप लोगों को मैं दिखा पाऊँ कि किसी स्टॉक को कैसे चूज करके, कैसे उसमें लाइव मार्केट में कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, कैसे प्राइस एक्शन को रीड किया जाता है, और प्राइस एक्शन को समझने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ट्रेड लेने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उन सभी चीज़ों पर मैं डिटेल में बात करूंगा। तो बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आप कहीं बाहर हैं दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, लाइक करके अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए, और इत्मीनान से घर पे जाके आप बड़े स्क्रीन पे देखिए, क्योंकि मैं चार्ट पर जब रीड करूंगा, बताऊंगा, वो छोटी छोटी चीज़ें आप मिस मत ना करें, इसलिए मैं बड़े स्क्रीन की बात करता रहता हूं। क्योंकि वो जो चार्ट पर रीड करूंगा ना, तो आप समझ पाएंगे कि कहाँ लाइव मार्केट में आप गलतियां करते हैं। और प्राइस एक्शन की जो खूबसूरती है दोस्तों कि वो हर जगह काम करता है, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो स्टॉक हो, किसी भी जगह काम करता है। तो आप लोगों की जो दुविधा है वो भी दूर हो जाएगी, प्लस इस वीडियो के साथ साथ काफ़ी एक अच्छी लर्निंग होगी, स्किल डेवलप होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और मैं वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले आप सभी लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं दोस्तों, कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, मैं खुद एक ट्रेडर हूं और एक एजुकेटर हूं। तो मैं हमेशा जब भी वीडियो बनाता हूं तो मेरा सिर्फ उद्देश्य यही होता है कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को सिर्फ एजुकेट करूं, शिक्षित करूं। मेरा कोई उद्देश्य किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं रहता है कि यहाँ पर बाई कीजिए, यहाँ सेल कीजिए। मैं कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर आप लोगों को फ्यूचर में कभी भी कुछ भी बाई या सेल करना है तो कृपया उसके लिए आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करें। तो ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है और कोई लाइव डेटा नहीं है, ये लाइव मार्केट नहीं है। मैं आफ्टर मार्केट आवर में दिखा रहा हूँ,
इंडियन मार्केट जो है सुबह 9:15 बजे ओपन होता है और दोपहर को 3:30 बजे क्लोज हो जाता है। और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ रात के 9 बजे, तो अभी लाइव मार्केट नहीं है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले सर्च करते हैं मारुति। ये ज़रा देखिए मारुति का चार्ट है, मारुति सुजुकी। तो सबसे पहले वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। ये मारुति मैंने ऐड कर लिया। अब आते हैं मारुति ओपन करते हैं। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कैसे की जाती है उसके पहले समझना ये ज़रूरी है कि हम रीडिंग करके करेंगे क्या। हमें ट्रेड करना है, हमें बाई या सेल करना है, चाहे आप अपने आप को ट्रेडर समझते हो चाहे इन्वेस्टर। ये बस नाम है दोस्तों अलग अलग, कि हम ट्रेडर हैं, हम स्कैल्पर हैं, हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, हम पोजिशनल ट्रेडर हैं, हम स्विंग ट्रेडर हैं, हम इन्वेस्टर हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये नाम बिक रही हैं बाजार में, ये नाम जो बोला जाता है दोस्तों बाजार में, चाहे आप कुछ भी हों, इवेंचुअली हम जो बाजार में आए हैं एक ही काम करने आए हैं कि बाजार से 2 पैसे कमाने के लिए। और 2 पैसे कैसे कमा पाएंगे? जब आप सही वक्त पर कोई चीज़ बाई करेंगे और सही वक्त पर किसी चीज़ को अगर सेल कर देंगे तो जाके आपका मुनाफा बनता है। तो हम बाई और सेल करना चाहते हैं, तो वही हम समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ बाई करें और कहाँ सेल करें। तो वही मैं इस वीडियो के माध्यम से सिखाऊंगा कि कब बाई करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। तो मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से बाई सेल किया जाता है बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, बिना किसी इंडिकेटर, बिना किसी मूविंग एवरेज, किसी और टूल का मैं इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि ये मारुति का चार्ट है। तो चार्ट को मैं रीड करूं उसके पहले कुछ बेसिक पॉइंट है जो कि मैं अपने अक्सर हर वीडियो में शेयर करता हूं, आज भी शेयर कर देता हूं। तो सबसे पहले पहचानने की ज़रूरत होती है दोस्तों कि बाजार में जब आप आ रहे हैं, कोई भी स्टॉक अगर पिक कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए बाजार का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो बाजार में 2 ट्रेंड होते हैं और एक फेज़ होता है। तो मैं पहला बता दूं कि पहला जो ट्रेंड होता है उसे हम कहते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड में बाजार जब जाता है ऊपर तो ऑलवेज एक हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन के साथ बाजार जाता है इस तरह से। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी बाजार ऐसे ऊपर जाए तो हम क्या करते हैं, बाई करने की कोशिश करते हैं। और कब कब बाई करते हैं? जब बाजार ये हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है, पिछला स्विंग हाई जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट होता है, इसी जगह हम बाई करते हैं और इस स्विंग लो के नीचे हम एसएल यानी कि स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड वाले ट्रेडर हैं तो कम से कम आप 1:2, 1:3, 1:4 आप अपने सहूलियत के अनुसार या फिर आपका जो प्रेफरेंस है उसके अनुसार आप ट्रेड लेना प्रेफर करते हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिएगा कि अगर आपने यहाँ एंट्री लिया है तो स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का है, तो आपका उसके अकॉर्डिंगली रिस्क टू रिवॉर्ड कितना दूर होना चाहिए। क्लियर? तो इस तरह से लोग बाई करते हैं। अगर आपने यहाँ बाई नहीं किया ब्रेकआउट पर, तो जब बाजार ऊपर जाता है, वापस जब बाजार नीचे की तरफ आता है, तो जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था अब वो सपोर्ट का काम करेगा। इस सपोर्ट के पास प्राइस आता है तो यहीं पर बाई ऑन डिप होती है, बाइंग यहाँ पर होती है। फिर तुरंत यहाँ पर लोग बाई करते हैं, फिर बाजार ऊपर की तरफ जाता है, इसके नीचे एसएल लगा लेते हैं, है ना, क्योंकि ये हायर हाई हायर लो हो गया। तो जब लो है तो लो, जैसे यहाँ पे देखिए लो के नीचे एसएल लगा था, अब लोग यहाँ एसएल लगाते हैं। बाजार ऊपर जाता है जहाँ तक भी उनका टारगेट है तो वो प्लान करते हैं यहाँ एसएल होता है, फिर ये जब ब्रेकआउट होता है यहाँ फिर से बाइंग होती है, फिर बाजार नीचे आता है बाई ऑन डिप, फिर यहाँ पर सपोर्ट पर बाइंग होती है। तो बस इतना ही ख्याल रखिए कि जब बाजार अप ट्रेंड में हो तो बाई करने की कोशिश कीजिए, बाई ऑन डिप या ब्रेकआउट पे बाई, बाई ऑन डिप या ब्रेकआउट पे बाई। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, सभी लोगों को पता है कि ऑलवेज हम सपोर्ट पर बाई करने की कोशिश करते हैं। तो जो डिप की बात होती है कि डिप पर बाई करते हैं, डिप पे ये जो डिप बन रहा है दोस्तों, ये ऑलवेज डिप जहाँ बन रहा है यहीं पर सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट के पास ही बाइंग हो रही है ना, सपोर्ट है ये, है ना। जब प्राइस ऊपर से नीचे आता है तो सपोर्ट होता है, ये सपोर्ट कहलाता है, सपोर्ट कहलाता है। तो सपोर्ट पर ही बाइंग होती है ऑलवेज। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, सभी को पता होना चाहिए। तो जब तक बाजार ऊपर जा रहा है बाई कीजिए, जब बाजार पिछले स्विंग लो को तोड़ दे तो आपको निकल जाना चाहिए, ठीक है। ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जब बाजार अप ट्रेंड में हो तो बाई करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप समझ लीजिए कहीं पर भी बाई कर चुके हैं अगर आप पहले ही, तो जब तक स्विंग लो, पिछला स्विंग लो ना टूटे तब तक आप बाइंग साइड के ट्रेड में बैठे रहिए। जैसे ही स्विंग लो टूटे आप कृपया एग्जिट ले लीजिए। तो ये हो गया अप ट्रेंड की पहचान। दूसरा है डाउन ट्रेंड, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, दूसरा है डाउन ट्रेंड। सो डाउन ट्रेंड बाजार में बाजार ऑलवेज लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन के साथ बाजार ऊपर जाता है, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई, इस तरह से बाजार हमेशा नीचे ऊपर होते हुए ऐसे जाएगा। क्लियर? तो आपको क्या करना होता है ऐसे बाजार में जब लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन होता है, तो याद रखिएगा कि बाजार जब ऊपर से नीचे गिरता है तो ये लोअर लो बना लोअर हाई, तो जैसे ही ये लो बना आप एक लेवल मार्क करते हैं। अब जब दोबारा बाजार लोअर हाई बना के जैसे ही ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ इस ब्रेकडाउन पे हम सेल करते हैं, ठीक है, और इस स्विंग हाई पे एसएल यानी कि स्टॉप लॉस लगाते हैं। और फिर बाजार जब नीचे की तरफ जाता है तो जैसे मैंने पहले बताया, आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के अनुसार हो, चाहे आप
जब तक ट्रेंड कंटिन्यू है तब तक आप बैठे हुए हैं। जिस तरह से भी आपका अप्रोच हो, सबका ट्रेडिंग स्टाइल दोस्तों अलग अलग होता है। कुछ लोग 1:2 प्लान करते हैं, कुछ लोग लेवल प्लान करते हैं कि सामने जहां पर रेजिस्टेंस होगा चाहे जहां सपोर्ट होगा वहां पर एग्जिट लेंगे। कुछ लोग होते हैं कि पूरे ट्रेंड को कैप्चर करना चाहते हैं कि जब तक बाजार पिछले स्विंग हाई को ना तोड़े तब तक बैठे रहना चाहते हैं। तो सबका अप्रोच अलग हो सकता है दोस्तों। मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया, कहाँ पर बाई कहाँ सेल करना चाहिए। तो यहाँ सेल करना चाहिए, यहाँ एसएल लगना चाहिए, बाकी आप अपने अनुसार टारगेट प्लान कीजिए। तो बाजार में ब्रेकडाउन पे सेल होगा। फिर जब बाजार नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो डाउन ट्रेंड में हमेशा कहा जाता है सेल ऑन राइज। हर उछाल में सेलिंग आती है। तो उछाल में सेलिंग मतलब क्या है, यहाँ कॉइन टॉस थोड़ी हो रहा है कि उछाल दिया गया। आपको सेलिंग कहाँ करनी होती है, रेजिस्टेंस पे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रेजिस्टेंस, तो ये याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस के पास ऑलवेज हम सेल करने के बारे में सोचते हैं। तो जो पहले सपोर्ट हुआ करता था, जब बाजार एक बार ब्रेकडाउन कर देगा ऊपर जाते वक्त, ये रेजिस्टेंस का काम करता है। फिर यहाँ से सेलिंग आती है। फिर ये ब्रेकडाउन, पिछला स्विंग लो टूटा, यहाँ सेलिंग आएगी। वापस जब बाजार ऊपर जाएगा तो यहाँ से वापस सेल ऑन राइज, रेजिस्टेंस है ना, फिर से सेलिंग आएगी। तो ऐसे ही बाजार नीचे की तरफ आता है तो आपको क्या करना चाहिए, डाउन ट्रेंड में सिर्फ सेल के बारे में सोचना चाहिए। तब तक सेल करते रहिए या बैठे रहिए जब तक बाजार इस तरह से जा रहा है, पिछले स्विंग हाई को नहीं तोड़ा है। जब आप कभी देखेंगे पिछले स्विंग हाई को तोड़ दिया तो कृपया यहाँ से एग्जिट ले लीजिए। अगर आप डाउन साइड के ट्रेड में बैठे हैं, यानी कि सेलिंग साइड के ट्रेड में अगर आप बैठे हुए हैं, और अगर आप सेलिंग साइड के ट्रेड में नहीं बैठे हैं तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट होती है बाइंग साइड का ट्रेड लेने के लिए। क्योंकि हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट, जैसे ही स्विंग हाई टूटता है यहाँ पर इनिशिएट करते हैं लोग बाइंग साइड का ट्रेड, नीचे एसएल लगाते हैं, फिर बाजार ऊपर जाता हुआ दिखता है। सेम विद डाउन साइड, नीचे आता हुआ दिखता है। तो ये दो ट्रेंड आप एकदम पहचान के रखिए कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, चाहे अब ये निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, फिन निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो, क्रूड ऑयल, गोल्ड, बिटकॉइन, स्टॉक हो, इक्विटी मार्केट हो, कोई भी दोस्तों एसेट क्लास हो, ये प्राइस मैं रीड करना सिखा रहा हूं। अगर ये प्राइस रीडिंग सीख गए आप तो किसी भी चार्ट पर किसी भी एसेट क्लास में आप 2 पैसे बना पाएंगे। तो इसलिए इस भ्रम में, इस दुविधा में बिल्कुल ना रहें कि प्राइस एक्शन सिर्फ बैंक निफ्टी में काम करता है। चूंकि मैं बैंक निफ्टी का ट्रेडर हूं तो मैं तो रेगुलर बैंक निफ्टी में ट्रेड करूंगा, क्योंकि अब आज 7,000 से ऊपर कंपनियां लिस्टेड है। मैं हर दिन थोड़ी ट्रेड करूंगा अलग अलग स्टॉक में। क्यों करूं ट्रेड हर दिन अलग अलग स्टॉक में? अब आप लोगों को पसंद कर लेना है कि कौन सा स्टॉक आपको पसंद है, कौन सा एसेट आपको पसंद है, उसमें आप काम कीजिए। कई लोग हैं क्रूड ऑयल में बहुत कंफर्टेबल हैं, कई लोग हैं बिटकॉइन में बहुत काम करते हैं, कई लोग हैं जो कि गोल्ड में काम करते हैं, कई लोग हैं जो निफ्टी में रेगुलर काम करते हैं। तो सबकी अपनी पसंद होती है ना। तो मेरी पसंद है बैंक निफ्टी। क्लियर? तो अब बाकी आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। आते हैं साइडवेज के बारे में समझते हैं। ये एक लोग कह देते हैं साइडवेज एक ट्रेंड है। दोस्तों ट्रेंड होता नहीं है कभी भी साइडवेज। साइडवेज हमेशा एक फेज कह सकते हैं, है ना। ट्रेंडिंग मार्केट कब होगा? जब बाजार ऊपर जाता है, जब बाजार नीचे जाता है। जब बाजार एक बीच में फंसा है वो ट्रेंडिंग कैसे हो सकता है? तो ट्रेंड हमेशा 2 होंगे, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। तीसरा जो है उसको हम साइडवेज कहते हैं। अब ये साइडवेज बाजार ऐसे हो सकता है दोस्तों, इस तरह से 2 पैरेलल लाइन के बीच में बाजार मूव कर रहा हो, ना बाजार हाई तोड़ पा रहा है ना लो तोड़ पा रहा है। ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस होगी, नीचे वाला लाइन सपोर्ट। तो हमेशा पहचानना है कि सपोर्ट के पास हम बाई करने के बारे में सोचते हैं और रेजिस्टेंस के पास सेल करने के बारे में सोचते हैं। या तो बाजार सपोर्ट के पास आके कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन अगर कर दे तो हम यहाँ सेल करते हैं ब्रेकडाउन पे और ये ऊपर एसएल लगाते हैं इस स्विंग हाई के ऊपर। या तो बाजार ऊपर पहुंच के रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट कर जाए तब हम यहाँ बाई करते हैं, नीचे का स्टॉप लॉस लगाते हैं। ये मैंने बता दिया। इस तरह का बाजार अगर दिखाई दे तो सेम एप्लीकेबल होगा सारे बाजार में। अगर बाजार इस तरह से मूव कर रहा हो, अभी ये सब पैटर्न वैटर्न अभी मैं जिक्र नहीं करने वाला हूँ, बस आप लोग समझ जाइएगा कि बाजार ऐसे है, मतलब ना हाई तोड़ पा रहा है ना लो तोड़ पा रहा है, इसका मतलब बाजार साइडवेज में है। बाजार अगर ऐसे है, ठीक है, बाजार इस तरह से रेंज में अगर है तो इसका मतलब है बाजार ना हाई तोड़ पा रहा है ना लो तोड़ पा रहा है। हाई ना तोड़ पा रहे ना लो तोड़ पा रहे कहने का क्या मतलब है? हाई मतलब जब ये हायर हाई हायर लो, ठीक है, ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट नहीं हुआ मतलब अभी भी अप ट्रेंड नहीं है। लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन, स्विंग लो नहीं टूटा, इसका मतलब अभी डाउन ट्रेंड नहीं है। यहाँ पे देख पा रहे हैं हायर हाई बनाया, हायर लो, लोअर हाई बना दिया, फिर हायर लो। तो बाजार ना हाई तोड़ पा रहा है ना लो तोड़ पा रहा है। तो ट्रेंडिंग मार्केट की पहचान ये होती है, ये दोनों ट्रेंडिंग मार्केट है, लेकिन ये साइडवेज बाजार है। या तो बाजार फिर ऐसे मूव करेगा। तो यही 4 तरीके हैं बाजार के मूव करने के, इस तरह से। तो हमेशा पहचानना है कि ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट। तो इस तरह से ऑलवेज
रेजिस्टेंस पे सेल करने के बारे में सोचिए और सपोर्ट पर बाई करने के बारे में सोचिए, या तो फिर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ बाई, नीचे ब्रेकडाउन पे सेल, ब्रेकआउट पे बाई, ब्रेकडाउन पे सेल, ब्रेकआउट पे बाई, ब्रेकडाउन पे सेल। मेरे ख्याल से इतने आसान तरीके से आपको और कोई समझा नहीं सकता, तो मैंने जो समझाना था मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो ये 3 तरीका आपको हमेशा समझ में रखना है, मतलब याद रखना है कि बाजार कोई भी हो, इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, यही स्ट्रक्चर होंगे जो मैंने पढ़ाया अभी तक। इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर बाजार में होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर्स को आप पहचानिए। जब बाजार में इस तरह का कहीं कोई सेटअप दिखाई दे तो इसको ज़रूर ट्रेड कीजिए, क्योंकि आज अगर बाजार में जो वेटरन्स हैं, जो हज़ारों लाखों ट्रेडर्स ट्रेड करके निकले हैं, जो किताबें लिख कर गए हैं, अगर उन्होंने इन्हीं स्ट्रक्चर्स को फॉलो किया है, इसी तरह से ट्रेड लिया है और उसमें वो सक्सेसफुल रहे हैं, तो आप कुछ नया डिस्कवरी करने मत जाइए। यही पैटर्न फॉलो करता है बाजार रेगुलरली, और हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करता है। तो पैटर्न अगर है, आज अगर बाजार में ऐसा बना है, हो सकता है आप कल भी देख पाएंगे, हो सकता है 1 हफ्ते बाद ऐसा पैटर्न देखेंगे। आज अगर ऐसा बना है बाजार में इस तरह का पैटर्न, हो सकता है आप 2 दिन बाद देखेंगे, या हो सकता है 1 घंटे बाद ही देख लें ऐसा। तो ये पैटर्न रिपीट होते रहेंगे। तो अगर पैटर्न्स को पहचान लिया आप, तो रेगुलर आप एक ना एक सेटअप देखते रहेंगे और आप उसको बखूबी ट्रेड कर पाएंगे। तो चलिए, इतना सफिशिएंट है, समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग स्टॉक पर, मूव करते हैं मारुति, जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पर लैंड करते हैं। ये है मारुति का चार्ट। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि आप क्या इंट्राडे ट्रेड करने जाने वाले हैं, या आप पोजिशनल ट्रेड करने वाले हैं, या आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो अगर दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अप्रोच सेम रहेगा, जो बाई सेल करने का जो तरीका है वो सेम रहता है, बस टाइम फ्रेम में फ़र्क होता है। जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका जो टाइम होराइजन है वो बड़ा है। आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का व्यू बना रहे हैं, तब आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप मंथली चार्ट पर जाते हैं, है ना। तो ये है मंथली चार्ट। तो अब एक बार ज़रा देखिए, अभी फिलहाल मैं मंथली चार्ट को दिखा दूं कि इस तरह से बाजार अगर कभी भी दिखाई दे, मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ नीचे से, तो जब बाजार ऊपर जाता है तो इसको कहते हैं हायर हाई, बाजार नीचे आया हायर लो। तो ये जो देख रहे हैं ये ब्रेकआउट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। यही वो जगह है ना जहाँ से ब्रेकआउट हुआ। तो जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट होगा बाइंग आएगी। अभी आप लोगों को पढ़ाया ना बाजार में बाइंग आएगी। तो जब आप इन्वेस्टर हो तो इस ब्रेकआउट पे बाई कीजिए, और इतना कम से कम अपना स्टॉप लॉस कंसीडर करके चलिए दिमाग में, है ना। इतना बड़ा स्टॉप लॉस बड़ा लगेगा, लेकिन आप दिमाग में लेके चलिए कि आपका टाइम होराइजन भी तो बड़ा है, तो बैठे रहिए। अगर आपको लग रहा है स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है तो मत बाई कीजिए, बैठिए, वेट कीजिए। फिर जरा देखिए हायर हाई हायर लो, अब ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ बाई कर लीजिए, स्टॉप लॉस छोटा हो गया ना। तो इसमें तब तक बने रहिए जब तक बाजार ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो इस तरह का फॉर्मेशन बना रहा हो, और जब तक स्विंग लो ना टूटे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक बहुत बड़ा आपको टारगेट मिला, आप अचीव कीजिए। अब कई लोगों के मन में आएगा हमें यहीं अचीव करने की बात कर रहे हैं, बाजार तो यहाँ तक गया। दोस्तों इस तरह से देखने में बड़ा आसान लगता है बाजार, इतने सालों तक आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। और एक जो भ्रम है बाजार में, ये मैं निकाल दूं सभी के मन से। अक्सर ये बातें चलती रहती हैं कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो बाजार से पैसे बनाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत फहमी है। ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई स्टॉक पिक करते हैं और आप 10 साल 15 साल के लिए होल्ड करते हैं, और 10-15 साल में उस स्टॉक में बाजार में सिर्फ गिरावट बाजार ने देखा है और आप भारी नुकसान के साथ निकलते हैं। तो हमेशा जान के रखिए, चाहे आप ट्रेडर हों चाहे आप इन्वेस्टर, बाजार में पैसे सिर्फ वही बनाता है जो सही वक्त पर बाई और सही वक्त पर सेल करता है। जिसको ये काम नहीं आता, सही वक्त पर बाई सही वक्त पर सेल करना, वो चाहे ट्रेडर हो चाहे इन्वेस्टर, पैसा एक पैसा नहीं बनता, है ना। सो ये ध्यान रखिए कि अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप बुक किए हैं तो बहुत ही हैंडसम प्रॉफिट आपने बुक कर लिया। अब आते हैं इसको फिर समझते हैं, फिर कब बाइंग होगी। तो अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया कि ब्रेकआउट पे बाइंग होगी। दोबारा जब बाजार इसी जगह पर आए जहां से ब्रेकआउट हुआ है, तो आपको क्या बताया, बाई ऑन डिप होगी। तो अब जब यहाँ आ जाए तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहाँ पर बाई कीजिए। अब जब इस जगह बाई करेंगे तो कम से कम ये जो हाई होता है, हायर हाई हायर लो, वापस बाजार यहाँ जाता हुआ दिखता है हमें, तो कम से कम यहाँ तक का प्रॉफिट तो बुक कीजिए कम से कम। वापस बाजार इसके ऊपर निकले, फिर कुछ क्वांटिटी ऐड कीजिए, फिर बाई कीजिए। ऐसे ही बाई करते रहना है, चाहे आप मंथली हो, वीकली हो, डेली का चार्ट हो, चाहे 5 मिनट का चार्ट हो, कोई भी चार्ट हो, इस तरह से बाई सेल करना है। अब आते हैं हम लोग सीधे इंट्राडे के चार्ट में कि अगर आप इंट्राडे के ट्रेडर हैं तो कैसे ट्रेड करें। तो ये ज़रा देख लीजिए इंट्राडे का चार्ट। सबसे पहले ओपन कर लीजिए 5 मिनट का चार्ट। सीधे मैं 5 मिनट पे ला रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने पे बिलीव नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल। बस आपको समझा देता हूँ कि जब भी बाजार में आप आते हैं किसी भी टाइम फ्रेम में, तो कैसे बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन कैसे काम किया जाता है, बस मैं वो तरीका समझा देता हूँ। तो ज़रा देखिए, ये 9 तारीख का चार्ट है ना। तो आज की जो पहली कैंडल है दोस्तों, वो कहाँ ओपन होती है, इस जगह पर ओपन हुई, है ना।
और फिर बाजार थोड़ा यहाँ से नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर जाके क्लोजिंग हुई। तो रीडिंग कैसे होती है, किस तरह से हम ट्रेड लेते हैं, अब आपको समझना है कि बाजार अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ से गिरता, ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं लोअर लो, इसे कहते हैं लोअर हाई, इसे कहते हैं लोअर लो, इसे कहते हैं लोअर हाई, इसे कहते हैं लोअर लो। ये यहाँ तक बाजार आया, लेकिन जो मैक्सिमम टच है वो ये है, लोअर लो लोअर हाई। जैसे ही दोस्तों इसके नीचे बाजार जाएगा, सेलिंग आएगी। क्लियर, सेलिंग आएगी। तो लोग जब लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन का फॉर्मेशन होता है, सेल आता है। अच्छा, जिनको नहीं समझ में आया फिर समझ लीजिए दोस्तों, जब तक कैंडल रेड 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 नीचे की तरफ जा रहा होता है उसको हम लोअर लो कहते हैं, और जब ग्रीन कैंडल हो तो हम इसे लोअर हाई कहते हैं, और इसके नीचे जाए तो हम सेल करते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखिए, ये रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, तो अब जब मैक्सिमम टच ये है, इसके नीचे जैसे जाएगा सेल कीजिए, स्विंग हाई भी स्टॉप लॉस लगाइए, बाजार नीचे आया तो देखिए बाजार यहाँ तक आ गया, आराम से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया, निकल जाइए। अगर आप बाजार में सेल नहीं कर पाए तो फिर बाई कब करेंगे? तो अब जरा देखिए बाजार की रीडिंग कैसी थी, ये लोअर लो, अब जहां तक ग्रीन कैंडल जाए उसे हम कहते हैं लोअर हाई। तो लोअर लो लोअर हाई के बाद हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बाजार पिछले लो को तोड़ दे, तब हम समझेंगे बाजार ट्रेंडिंग है। लेकिन अगर लोअर लो बना हो, लोअर हाई बना हो, उसके बाद ये दो रेड कैंडल जब बनती हैं, ये यहाँ तक आई, पिछले लो को नहीं तोड़ा, तो इसे हम क्या कहेंगे, हायर लो, है ना, क्योंकि पिछले लो को नहीं तोड़ा। तो अब जैसे ही पिछले स्विंग हाई को तोड़ेगा, यहाँ से बाइंग आ जाएगी, क्योंकि हायर हाई हायर लो हायर हाई, ये अप ट्रेंड की पहचान हो जाएगी ना दोस्तों। तो यहाँ पे बाई कीजिए, यहाँ स्टॉप लॉस, फिर देख रहे हैं बाजार ऊपर की तरफ निकल गया, बस आप बने रहिए। जब तक बाजार ऊपर जा रहा है, पिछले स्विंग लो को नहीं तोड़ रहा है, तब तक बने रहिए। तो जरा देखिए, अगर आप यहाँ बाई किए होते तो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, ये अभी तक लो नहीं टूटा, यहाँ जाके लो टूट गया। तो अगर आप यहाँ बाई किए होते तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक बहुत ही शानदार मूव है दोस्तों, आराम से लेके जाइए। अगर आप यहाँ नहीं बाई कर पाए तो अब कब सेलिंग करेंगे? बाजार ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, फिर ये लोअर हाई, ये सेम लो है, तो जब ये लो टूटेगा दोस्तों तो सेलिंग आएगी कि नहीं? सेल मारी, ऊपर का स्टॉप लॉस, बाजार नीचे आता हुआ दिखा आपको, यहाँ तक आएगा, आ गया बाजार, है ना। तो ये हो गया मारुति का चार्ट। आते हैं आपको कुछ और स्टॉक पे दिखा देते ताकि आपको लगे कि नहीं ये प्राइस एक्शन हर जगह काम करता है। तो मारुति मैंने दिखा दिया, अब आते हैं सेक्टर चेंज कर लेते हैं ताकि ऐसा ना लगे कि सिर्फ ऑटो की बातें हो रही हैं। आइए हम दूसरा सेक्टर लेते हैं, ये ऑटो था। अब केमिकल्स में चले जाते हैं, निफ्टी केमिकल है, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, केमिकल में आ जाते हैं। अब केमिकल में कौन सी सेक्टर कंपनीज हैं देख लीजिए, यूपीएल फेमस नाम है, यूपीएल लेते हैं, टाटा केम है तो यूपीएल का नाम ले लेते हैं, है ना। सॉरी, यूपीएल यहाँ पे सिलेक्ट क्यों कर रहा हूँ, यूपीएल यहाँ आते हैं, ऐड कर लेते हैं यूपीएल। तो देख लेते हैं यूपीएल में क्या प्राइस एक्शन काम करता है। तो मैं सिर्फ इंट्राडे में दिखा रहा हूँ कैसे ट्रेड प्लान किया जाता है बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई टूल्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ये 5 मिनट का चार्ट है दोस्तों। आज है कितना, 9 तारीख दोस्तों। अच्छा, मैं फिर से ये क्लियर कर दूं कि मैं किसी को बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं कि यहाँ पे बाई यहाँ सेल, बस मैं एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि प्राइस एक्शन को कैसे रीड किया जाता है। तो अब जरा देखिए, ये 9 तारीख का चार्ट है, बाजार ऊपर की तरफ गया, तो जब ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल को हम क्या कहते हैं, हायर हाई। अब ये रेड कैंडल आया नीचे, हायर लो, ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ गया, लोअर हाई। तो दोस्तों हायर हाई हायर लो अभी यहाँ पर है, तो जब हायर हाई बना होता है दोस्तों, हायर लो बना होता है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाजार ये स्विंग हाई तोड़ देगा, है ना। लेकिन बाजार अगर स्विंग हाई ना तोड़ पाए, ये देख रहे हैं पिछले हाई को ना तोड़ के ऐसे जाके, अब अगर ये नीचे की तरफ स्विंग लो तोड़े तो बाजार में गिरावट आएगी कि नहीं, क्योंकि अब ये लोअर लो लोअर हाई ब्रेक डाउन हो गया, पिछले हाई को नहीं तोड़ा। तो सेल कीजिए, बाजार नीचे आता हुआ दिखेगा। जरा देखिए, अगर आप यहाँ सेल किए होते, बाजार नीचे तक आ गया, है ना, आराम से डाउन ट्रेड का ट्रेड लेके जाइए। अब अगर बाजार यहाँ से नीचे आ गया, फिर रीड कीजिए, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, हायर लो ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट पे अगर आप बाई करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, फिर बाजार ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा। अगर आप यहाँ बाई किए होते, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाए होते, तो आपका 1:2 यहाँ अचीव हो जाता है। नहीं भी अचीव हुआ, बाजार आया नीचे, यहाँ पे जिसको कहते हैं हायर हाई हायर लो, तो जरा देखिए ये हायर हाई हायर लो हायर हाई इसी जगह पर आया, तो बाई ऑन डीप होगा, बाइंग आई, बाजार ऊपर गया, ठीक इस जगह तक आप आराम से टारगेट लेके निकल गए, है ना। तो बस जिनको समझ में नहीं आ रहा है, इस वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। तो ये आपने यूपीएल में देख लिया किस तरह से ट्रेड लेना है। फिर जब बाजार ऊपर पहुंच गया, इस जगह तक बाजार ऊपर गया, हायर हाई हायर लो हायर हाई, अगेन जरा देखिए बाजार एक बार में स्विंग लो तोड़े इतने ऊपर जाके, तो मत सेल किया कीजिए, वेट किया कीजिए कि बाजार हमेशा एक ऑर्गेनिक वे में ब्रेक डाउन करे। फिर समझा देता हूँ, हायर हाई हायर लो, अगर हायर हाई बना के ऐसे कभी कोई स्टॉक तोड़े ना स्विंग लो, तो मत सेल करने की कोशिश कीजिए। कब सेल करने की कोशिश कीजिए, हायर हाई हायर लो, अगर ऊपर गया हायर हाई, हायर लो बना के लोअर हाई बना के ब्रेक डाउन करे, तो यहाँ सेल करने की कोशिश कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए। या तो बाजार हायर हाई हायर लो कंसोलिडेशन कर रहा हो, उसके बाद ब्रेक डाउन करे, तब सेल कीजिए। या तो हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, सेम हाई बनाया, उसके बाद बाजार ने तोड़ा, तब सेल कीजिए। लेकिन हायर हाई ब्रेक डाउन करे तो थोड़ा सा इग्नोर करें ऐसे मार्केट में। तो अब आते हैं, जरा समझिए, बाजार ऊपर के हायर हाई हायर लो हायर हाई,
एक बार में लो तोड़ा प्लीज़ मत सेल कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सेल करेंगे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऑलवेज कोशिश कीजिए स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। तो ये मोमेंटम में बाजार ऊपर गया था, असल में स्टॉप लॉस यही होना चाहिए। क्लियर। तो अब जब बाजार आया लोअर लो लोअर हाई, इसके नीचे अगर बाजार जाएगा, ये देखिए लोअर लो लोअर हाई सेम लो लोअर हाई ब्रेक डाउन, यहाँ सेल कीजिए। पहला स्टॉप लॉस यहाँ, सेकंड स्टॉप लॉस यहाँ, धीरे धीरे करते करते बाजार नीचे आ गया ना, आपको टारगेट देके चला जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया यूपीएल का चार्ट। आते हैं प्राइस एक्शन। दोस्तों आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं कि प्राइस एक्शन हर जगह काम करता है। तो ये दुविधा बिल्कुल मत रखिए मन में कि प्राइस एक्शन सिर्फ बैंक निफ्टी में काम करता है। आते हैं नेक्स्ट, जरा देख लेते हैं, कोई और स्टॉक ले लेते हैं, एफएमसीजी पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। अब एफएमसीजी में क्या है, आईटीसी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ब्रिटानिया है। तो कौन सी कंपनी पकड़ लें, आईटीसी पकड़ लेते हैं, या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो भी आपके मन में आए कुछ भी पकड़ लीजिए, आईटीसी पकड़ लेते हैं। चलिए ये आईटीसी का स्टॉक है, आईटीसी। क्लियर। इस तरह से आईटीसी का स्टॉक यहाँ पे ऐड कीजिए। अब ये आईटीसी का स्टॉक खुल गया आप लोगों के सामने, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ दोस्तों। आईटीसी का है, 5 मिनट का चार्ट है। और जब भी आप ट्रेड लेने जा रहे हैं, अब ये ज़रा देखिए, जितने लोगों के मन में इसे दुविधा बनी रहती है ना कि ऑप्शन में थीटा दिखे, ये दिखे, वो दिखे, तो अभी तो हम स्टॉक में आ गए, यहाँ थीटा दिखे का चक्कर नहीं है, तो अब यहाँ पर वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस आपको प्राइस को देखना है, ट्रेड करना है। तो अगर 9 तारीख अगर आप आते हैं बाजार में, तो ज़रा देखिए सुबह की पहली कैंडल यहाँ से यहाँ तक ग्रीन, तो इसको हम रीड करेंगे हायर हाई। तो जब हायर हाई बन गया तो हम क्या करेंगे, बाई करेंगे? नहीं, बाजार ऊपर गया है। हम जब हायर लो बना, यहाँ से लेके यहाँ तक हायर लो बना, अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाजार और ऊपर निकल जाएगा इसके ऊपर, लेकिन बाजार ये लोअर हाई बनाया। अब जैसे ही ये स्विंग लो टूटेगा, सेलिंग आएगी कि नहीं आएगी? सेल मारिए, यहाँ सेल मारिए, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाइए, 1:2 टारगेट मिल गया, लेकिन निकल जाइए। फिर बाजार में कब बाइंग आएगी? जब ये देख रहे हैं लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, फिर सेम लो बन जाए। इसके बाद जब यहाँ से ब्रेकआउट होगा दोस्तों, यहाँ बाई कीजिए, नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। बाजार ऊपर गया, यहाँ पे आपको 1:2 मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो बैठिए। बाजार यहाँ आया, सपोर्ट इस डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन के पास आया, अभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बाजार ऊपर गया, आपको टारगेट दे दिया। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। हम चाहते हैं दोस्तों कि बाजार में हम बाई करें, तुरंत बाजार रॉकेट बन जाए, ऐसा नहीं होता है ना। सो आपने यहाँ पे प्राइस एक्शन के बेसिस पे बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड लिया। लोअर लो लोअर हाई सेम लो जब बन जाए, इसको डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। उसके बाद जैसे स्विंग हाई टूटे, बाई कीजिए, नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। बाजार आया, नीचे की तरफ आया, देखिए स्टॉप लॉस नहीं कटाया अभी तक, स्टॉप लॉस टच हुआ नहीं, आया बाजार घूम के फिर ऊपर गया, टारगेट दे दिया, लेके निकल जाइए, है ना। तो ये आईटीसी का टारगेट चार्ट हो गया। तो किसी दिन भी आप बाजार में आइए, किसी दिन आप आराम से ट्रेड लेके जाइए। अब आइए मैं देख लेता हूँ किसी और स्टॉक को। आईटीसी हो गया, एफएमसीजी में तो मैं आप लोगों के जितने भी सेक्टर हैं, तो सब तो मैं चूज़ नहीं कर पाऊंगा, बस 2-4 सेक्टर करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये निफ्टी रियलिटी में कौन कंपनी है? डीएलएफ है, लोधा रियलिटी है, ओवरऑल रियलिटी। चलिए डीएलएफ का स्टॉक ले लेते हैं, ये डीएलएफ, ये चलिए डीएलएफ में यहाँ ऐड कर लेता हूँ। सभी लोग बस धैर्यपूर्वक बने रहिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ वैल्यू मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है, मैं उसको एक पॉजिटिव फीडबैक के तौर पे लेता हूं और कोशिश करता हूं कि मैं कुछ इंप्रूवमेंट अगर करने लायक गुंजाइश अगर हो तो मैं करूं। और अगर दोस्तों पहली बार चैनल में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ये देखिए डीएलएफ का चार्ट। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये देखिए डीएलएफ का चार्ट है दोस्तों, और मैं इसको मंथली चार्ट पर ले जाता हूँ। तो अब ज़रा देखिए, अब आप समझ पाएंगे। जो कई लोग हैं ना बाजार में जो ये बातें कहते रहते हैं कि इन्वेस्टमेंट से पैसे बनते हैं, ट्रेडिंग से पैसे नहीं बनते हैं, तो मैं आप लोगों को बार बार जो कहता रहता हूं कि ट्रेडिंग से पैसे या फिर इन्वेस्टमेंट से पैसे नहीं बनते हैं, पैसे ऑलवेज बनते हैं राइट टाइम पर बाई, राइट टाइम पर एग्जिट करने से। तो आप लोगों के सामने ये बहुत ही खूबसूरत चार्ट है, निफ्टी रियल एस्टेट का चार्ट है, डीएलएफ का चार्ट है, देख पा रहे हैं डीएलएफ का चार्ट है। ज़रा सोचिए दोस्तों, जो 2008 में ट्रेड लिए या इन्वेस्टमेंट किए होंगे 2008, ये ज़रा देखिए, ये 2008 का चार्ट है। जो 2008 के आसपास जो बाई कर लिए होंगे, और वो अगर अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर मानते हैं, चूंकि जो चार्ट को रीड करना जानते हैं वो तो समझ जाएंगे कि अरे यहाँ पे क्यों बाई करेंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं, आज से अपने आप को आप थोड़ा कुछ महीने कुछ साल पीछे लेके जाइए, जब आप बाजार के बारे में नहीं जानते थे, तो ज़रा सोचिए कि हम और आप ऐसे ही बाई किया करते थे। किसी ने कुछ कह दिया, कहीं पे कोई न्यूज़ आ गई, कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई और हम बाई कर लिया करते थे, प्राइस को हम रीड करना नहीं जानते थे। आज मेरे वीडियोस को देख के, चाहे आप बाजार में जो आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना आप मेहनत कर रहे हैं, उसकी वजह से आज आप इतने सक्षम हुए हैं कि प्राइस को आप समझ पा रहे हैं और आपको मालूम पड़ रहा है कि यहाँ बाई करना है या यहाँ नहीं करना है। लेकिन कुछ महीने कुछ साल पहले हम और आप सब एक ही प्लेटफॉर्म पे थे, कुछ नहीं जानते थे कहाँ बाई कहाँ सेल करना है। हम बस बातें सुनते थे लोगों की, अरे ये कंपनी अच्छी है बाई कर लो। तो ज़रा सोचिए कि ये गलतियाँ सबने करी हैं, आज के बाद क्या हम वो गलती करेंगे? तो ज़रा सोचिए कि 2008 में किसी ने अगर बाई कर लिया होता यहाँ पे और अपने आप को अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहता, तो ज़रा सोचिए कितने साल के बाद बाजार इस जगह पहुँचा है।
ये ज़रा देखिए, मैं मार्क कर देता हूँ इस लेवल को। अगर किसी ने यहाँ बाई किया होता इसी जगह पे, तो आप देख रहे हैं कि ये 2008 में अगर किसी ने बाई किया है, बाजार जाके 2024 में यहाँ पहुँचा है। तो आप सोचिए कितना साल, कितने वक्त के बाद बाजार पहुँचा है ना, लगभग 16 साल के बाद जाके अगर बाजार इतना दूर पहुँचा है, तो अपने आप को हम कितना समय तक रखें कि हम अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर समझें। तो अगर कोई यहाँ बाई किया हो तो वो लगभग तो 2 साल तक तो बहुत भारी नुकसान में रहा होगा। क्या आपको लगता है इतने दिन तक कोई बैठा रहा होगा? बहुत भारी नुकसान में निकल गया होगा। अगर किसी के अंदर धैर्य रहा भी होगा तो कब तक धैर्य रखेगा? ये तो आज बाजार यहाँ तक आ गया तो आप देख पा रहे हैं। क्या आपको लगता है कोई 16-17 साल तक बैठ के इतना धैर्य रखेगा देखने के लिए? अगर सोचिए यहाँ कोई बाई किया होगा तो 16 साल में तो बाजार उस जगह पे पहुंचा जहाँ पे 16 साल पहले आपने बाई किया था। तो 16-17 साल में बाजार अगर यहाँ पहुँच रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमने कुछ गलती यहाँ कर दी थी। तो यहाँ पे तो बाई नहीं करना चाहिए। इसलिए हमेशा समझना है कि राइट टाइम पर बाई करना है, राइट टाइम पर एग्जिट लेना है, तब जाके पैसे बनते हैं। तो ज़रा आइए इसको मैं दिखाता हूँ मंथली चार्ट को, अब आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं इंट्राडे का चार्ट दिखाऊंगा। तो ज़रा देखिए दोस्तों, कब हमें बाई करना चाहिए और कब निकल जाना चाहिए बिना सोचे समझे। जब बाजार ऐसे हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाता है, ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ हमें बाई तुरंत करना चाहिए। इस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और जब तक बाजार हायर हाई हायर लो के क्रम में है, बने रहिए। जैसे ही ये स्विंग लो टूटे, कृपया निकल जाइए। जब आप यहाँ नहीं निकलेंगे और आप सोचेंगे नहीं नहीं इतना दूर तक हम तो प्रॉफिट देख चुके थे, अब कैसे थोड़ा सा वापस रिकवर कर जाए, रिकवरी के बारे में मत सोचिए। तुरंत देखिए स्विंग लो टूटा, आप निकल जाइए। कुछ एक आध स्टॉक होंगे जो बाजार ऊपर चला जाता है, लेकिन उस पर आप बैठे मत रहिए। स्विंग लो टूटा है, निकल जाइए, अदरवाइज बहुत भारी नुकसान में रहेंगे। तो अगर आप यहाँ बाई किए होते, यहाँ पर भी निकलते दोस्तों, तो आप काफ़ी एक हैंडसम प्रॉफिट लेकर निकलते। लेकिन अब जब यहाँ नहीं निकले और इस उम्मीद में बैठे हैं कि नहीं दोबारा बाजार आएगा, हमारे करण अर्जुन आएंगे, हाँ तो करण अर्जुन देख रहे हैं 16 साल बाद आए हैं, है ना, तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए। तो अगर किसी ने यहाँ पर एग्जिट कर लिया होता, वो तो बहुत शानदार प्रॉफिट बुक करके निकल गया होता। लेकिन ये 2008 में जो लेमन ब्रदर्स, जेपी मॉर्गन, जो यूएस में जो क्राइसिस हुई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके बाद पूरी दुनिया भर में कितना मतलब भारी रिसेशन का सामना करना पड़ा था, दुनिया भर में आर्थिक मंदी आ गई थी। उसी का इम्पैक्ट है कि बाजार इतना नीचे आ गया। लेकिन अब हम समझते हैं प्राइस एक्शन को, कि अगर आप प्राइस एक्शन समझते तो कितने शानदार तरीके से आप गिरे हुए बाजार में, मतलब बाजार में जब क्रैश हुआ हो, उसका भी अपॉर्चुनिटी कैसे उठाया जा सकता है, वो जरा देखते हैं। ये बाजार की ओपनिंग प्राइस थी, यहाँ से बाजार ऊपर गया, प्राइस एक्शन को समझिए। यहाँ से बाजार अगर ऊपर गया हो यहाँ तक, तो हम कैसे रीड करते हैं? हायर हाई रीड करेंगे। एक बार पकड़ लीजिए पूरा हायर हाई। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हायर हाई बना है तो इस मूव से छोटा मूव हो तब तो कहेंगे हायर लो, लेकिन इस मूव से ही बड़ा मूव हो जाए, नीचे आ जाए, अपनी ओपनिंग प्राइस के नीचे आ जाए, तब तो हम रीडिंग इसको नहीं करते, अभी यहाँ से रीड करते हैं लोअर लो। क्लियर? फिर समझा देता हूँ। जब प्राइस ओपनिंग प्राइस से अगर ऐसे हायर हाई बनाया है तो हायर लो छोटा बनना चाहिए, हायर हाई बड़ा बनाया है तो हायर लो छोटा बनना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, है ना। तो ये जो हायर हाई है वो बड़ा ऑलवेज होना चाहिए, हायर लो छोटा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हायर हाई बना और एक बार में लो, तो इसको हायर लो नहीं रीड करते, ये इनवैलिड पैटर्न हो गया। तो आपकी रीडिंग होनी चाहिए यहाँ से लोअर लो। तो अब आपको देखना है कि ये जो ओपनिंग प्राइस थी ये ब्रेकडाउन हो गया, ये ओपनिंग प्राइस ब्रेकडाउन हो गया। तो अब वेट कीजिए कि बाजार यहाँ से नीचे आया है, कब तक लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन से नीचे आया है, क्योंकि बाजार एक सीधे लाइन में थोड़ी नीचे आता है। तो लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में आया होगा। तो जब ये लोअर लो लोअर हाई सेम लो ब्रेकआउट जब हुआ हो, तो यहाँ आपको बाई कर लेना चाहिए और यहाँ तक का टारगेट आपको बुक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाजार बहुत ही बेरिश है, बहुत भारी गिरावट का सामना कर रहा है। तो ये कम से कम टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ से वापस सेलिंग आ जाएगी, यहाँ पे मेजर सेलर बैठे होंगे। तो ज़रा सोचिए कि इस बाजार में किसी ने अगर यहाँ ट्रेड लिया होता तो वो एक अच्छा खासा मुनाफा कर लेता। मैं यहाँ मार्क करता हूँ, ज़रा देखिए ये बाजार ऊपर गया यहाँ से हायर हाई, अब जब बाजार नीचे आ रहा है लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, यहाँ पे ये अगर ब्रेकआउट पे किसी ने बाई किया होता, यहाँ नीचे स्टॉप लॉस, यहाँ तक का टारगेट बाजार देके जाता। तो अगर आप गिरे हुए बाजार में भी अगर यहाँ बाई करते हैं सही वक्त पर, तो जैसे ही स्विंग हाई टूटे बाई कीजिए, यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट बुक कर लेते तो एक शानदार प्रॉफिट बुक करके निकलते। कितना परसेंटेज है ज़रा देख लीजिए, ये परसेंटेज छोटा नहीं है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना परसेंट है, लगभग आप देखिए कितना है, 70% के आसपास। तो अगर आपको 70% मिल जाए 2-3 महीने में, तो ये बहुत ही शानदार रिटर्न है दोस्तों, बहुत ही शानदार रिटर्न है। लेकिन हम सोचते हैं 500%, 1000%, तो ऐसा नहीं होता। तो सही वक्त पर अगर आप बाई करके सही वक्त पर अगर आप नहीं निकले और आप सोचेंगे नहीं अब तो बाजार ऊपर जाएगा, वापस देखिए बाजार नीचे आ रहा है, आएगा ही ना बाजार, ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस पे सेलिंग आएगी, फिर से बाजार आ रहा है। तो अब इस लेवल को मार्क कीजिए, बाजार यहाँ तक आया है लोअर लो, ये लोअर हाई, तो अब ये लेवल हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा, है ना। तो जब दोबारा बाजार सपोर्ट के पास आए तो यहाँ पे देखिए कोई बाई ऑन डिप का अगर
दिखाई दे तो यहाँ बाई कीजिए, नेक्स्ट टारगेट यही होगा। अब आते हैं ज़रा समझते हैं प्राइस को यहाँ पे। तो जब आप देख रहे हैं इस तरह से चार्ट को दिखा देता हूँ, ये कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है दोस्तों, 5 मिनट, 1 घंटा, 1 महीना, 1 हफ्ता, कोई भी टाइम फ्रेम हो। ये प्राइस एक्शन समझिए कि कभी भी अगर इस तरह से बन रहा हो चार्ट पर तो ट्रेड मत मिस कीजिए। यहाँ से बाजार ऊपर गया था, यहाँ से ऊपर गया था, बाजार नीचे आया, तो ऐसे जब बाजार बन जाए, ऐसे नीचे आ जाए तो वेट कीजिए। बाजार अगर यहाँ पे एक बार आके टकराया, फिर बाजार यहाँ आया, ऊपर जाके टकराया, इतने सालों तक यहाँ पे नीचे रहा, नीचे रहा, नीचे रहा, नीचे रहा, फिर जाके टकराया यहाँ पे जाके, फिर बाजार देख रहे हैं अब हायर लो बनाया, फिर ये सेम हाई बनाया, हायर लो बनाया। तो ये दोस्तों जब ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यही होगा ना, है ना। तो ज़रा देखिए ये लोअर लो, लोअर हाई, बाजार आया, सेम लो के पास आया, फिर बाजार ऊपर गया, सेम हाई, हायर लो, सेम हाई, हायर लो, ब्रेकआउट। तो इस जगह पे अगर किसी ने अगर अपॉर्चुनिटी देखा होता, बाई किया होता, तो अब ज़रा देखिए जो यहाँ से 2008 से लेके 2022-24 तक लगभग इतने सालों तक, 16 सालों तक जो यहाँ फंसे रहे, अगर बस सही वक्त पर अगर आप यहाँ बाई कर लिए होते तो आप ज़रा देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक तरफा मूव मिला, कितना जल्दी मूव मिला है और कितना परसेंट का मूव मिला है वो ज़रा देखिए। यहाँ से बाजार लगभग इतना चला गया, 113%, 113% बाजार ऊपर चला गया कितने महीनों के अंदर, ये ज़रा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीनों के अंदर बाजार ने 113% का रिटर्न दिया है। और ये बहुत ही शानदार रिटर्न है दोस्तों, बहुत ही शानदार रिटर्न है। आप अगर बैंक में एफडी करते हैं तो 6.5% मिलता है, सीनियर सिटीजन है तो 7.25%, तो इतना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है साल भर में, बहुत शानदार रिटर्न है। लेकिन अब जिनको ये प्राइस एक्शन समझ में आता है वही ट्रेड, वही इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। अदरवाइज जिस किसी ट्रेडर ने यहाँ पे इन्वेस्ट करके मुनाफा कमाया होगा ना, और जब वो बाजार में बोलेगा कि मैंने डीएलएफ में कमाया है ना 110% या 113%, सभी लोग क्या कहेंगे, ये स्कैम है, बेवकूफ़ बना रहा है, झूठ बोल रहा है, लायर है, सारी बातें चलेंगी। क्यों? क्योंकि उसने डीएलएफ में सिर्फ नुकसान ही नुकसान झेला है ना। तो वो यकीन ही नहीं मान सकता कि बाजार इतना ऊपर गया होगा। लेकिन जब आप ऐसी बातें कहीं बाजार में करेंगे कि मैंने यहाँ पे 113% कमाया है डीएलएफ में, तो कई लोग ऐसे होंगे जो चुपके से बिना बताए, उनको लगेगा कि भाई डीएलएफ में इसने कमाया है, और वो अपना पीनल भी दिखा देगा, प्रॉफिट भी दिखा देगा कि मैंने कमाया है, तो कुछ लोगों को लालच आ जाएगा। लेकिन जिसने कमाया है उसको समझ थी कहाँ बाई करना है, जिसको नहीं समझ है वो सुनेगा, भले ही मुंह पे आपकी तारीफ ना करे आपकी कि भाई इसने कमाया है, इसके अंदर स्किल है, वो क्या करेगा, उसको लगेगा डीएलएफ का लगता है अच्छे दिन आ गए हैं, अब वो अगले ही दिन बाजार ओपन होते ही अगले दिन बाई कर लेगा। अब ज़रा सोचिए, ये रेजिस्टेंस है जहाँ से बाजार इतनी गिरावट देख चुका है, ये रेजिस्टेंस है। चूंकि उसको तो पता नहीं था, उसने पूछना भी नहीं चाहा, सीखना भी नहीं चाहा कि कहाँ बाई कहाँ सेल करना चाहिए, बस उसने देखा कि अरे 113% कमाया है डीएलएफ में, लगता है डीएलएफ के बुरे दिन चले गए हैं, अब अच्छे दिन आएंगे, अब वो यहाँ बाई कर लेगा। जैसे ही यहाँ बाई करेगा दोबारा बाजार नीचे गिरना शुरू, अब वो क्या बोलेगा, ये पूरी दुनिया झूठ बोलती है, ये स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है, वो यही कहेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि बाई कहाँ करना है, कहाँ सेल करना है। तो यहाँ कोई बाई करता है रेजिस्टेंस पे ऑलवेज हम सेल करते हैं, और जब ब्रेकआउट होता है दोस्तों रेजिस्टेंस के पास तब हम बाई करते हैं, और रेजिस्टेंस पे सेल या सपोर्ट के पास आए तो बाई करते हैं। तो अब ज़रा सोचिए यहाँ पे अगर किसी ने बाई किया होता तो कितना बड़ा मुनाफा कर लेता। तो चलिए इतना क्लियर हो गया कि इन्वेस्टर बनने से सिर्फ पैसे नहीं बनते हैं, ये क्लियर हो गया आप लोगों के सामने कि 16-17 साल तक कौन बैठेगा बाजार में, इतना बड़ा पेशेंस किसके अंदर है। और आज आपको दिख रहा है बाजार यहाँ आ गया, क्या लाइव मार्केट में आपको पता होता है कि बाजार कब आएगा, 16-17 साल में कितने लोग आए होंगे, कितने लोग चले गए होंगे, है ना। इन्वेस्टमेंट वहीं का वहीं रह जाएगा। तो सही वक्त पर बाई, सही वक्त पर सेल करना सीखिए। अब आते हैं इंट्राडे चार्ट पे, ये डीएलएफ का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट। सोचिए अगर आप आज बाजार में आए होते तो कैसे ट्रेड करते। तो पहली कैंडल दोस्तों ये है, यहाँ से बाजार की ओपनिंग हो रही है, ये यहाँ ओपन हुआ, बाजार ऊपर गया। तो अभी मैंने जो बताया दोस्तों, अगर बाजार ऊपर गया तो हम हायर हाई समझते हैं, ग्रीन कैंडल हायर हाई। जब हायर हाई बना तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला जो मूव हो ये हायर लो बनाए और पिछले स्विंग हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर निकले, तो हम समझते हैं अप ट्रेंड हो गया, क्लियर। लेकिन बाजार अगर ये हायर हाई बनाए और ऐसे तोड़ दे ओपनिंग प्राइस को, इसका मतलब क्या हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया। तो अब हमारी रीडिंग होगी यहाँ से लोअर लो। तो अब जब लोअर लो यहाँ बन गया है तो हम कब ट्रेड करते हैं, जब बाजार में स्विंग हाई यहाँ से टूटे तो यहाँ बाई करके फर्स्ट टारगेट, या जहाँ से प्राइस एक्शन ऐसे चेंज हो तब हायर हाई हायर लो का जब क्रम बने तब हम ट्रेड लेते हैं। तो आज अगर देखें इस चार्ट को तो बाजार यहाँ से इस जगह से ऊपर से अगर रीड करें तो ये लोअर लो, लोअर हाई, ये ब्रेकडाउन, यहाँ सेलिंग आ जाएगी, है ना, यहाँ सेलिंग। तो कोई अगर यहाँ सेल करता अच्छा मुनाफा कर लेता। अगर यहाँ से देख रहे हैं बाजार नीचे आ रहा है, ये लोअर लो है दोस्तों। अब यहाँ बाजार ऊपर गया लोअर हाई, ये बाजार ने बनाया हायर लो, फिर बाजार यहाँ से सेम हाई है लगभग, फिर यहाँ पे बहुत देर तक बाजार कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये देखिए कंसोलिडेशन के बाद धीरे धीरे यहाँ ब्रेकआउट हुआ। तो इस जगह अगर ब्रेकआउट करता है, यहाँ अगर आप बाई करते हैं, यहाँ बाई करते हैं, यहाँ एसएल लगाते हैं,
थोड़ा सा बाजार ऊपर गया, ये जो ओपनिंग प्राइस है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा ना, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया ना डीएलएफ में, तो ये रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस के पास कोई बाई करता है क्या? तो इस स्टॉक में आज क्या हम बाई कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ बाइंग बिल्कुल नहीं होती है। तो अब बाजार अगर ऐसे ऐसे जा रहा है तो वेट कीजिए कि यहाँ पर एक लेवल मार्क कीजिए कि अगर इस जगह बाजार पहुंचे तो अब सेलिंग के बारे में सोचिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पॉइंट है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। यहाँ पे जैसे ही बाजार में गिरावट आए सेल कीजिए। यहाँ पर कुछ लोग ट्रैप होंगे, ब्रेकआउट पे बाई करेंगे, जो नीचे से एक बार ब्रेकआउट हुआ बाई करेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन जिसने यहाँ पे बाई नहीं किया है, इस लेवल को पहचान के रखा है कि वो रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो रेजिस्टेंस के पास जब भी बाजार पहुंच रहा है, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, ब्रेक डाउन, तो जैसे ही ये लो टूटेगा दोस्तों सेलिंग आएगी, सेल कीजिए। ऊपर का स्टॉप लॉस, बाजार नीचे आ गया लगभग यहाँ तक जहाँ से ब्रेकआउट होता है बाजार, आगे बाजार, तो सही वक्त पर बाई सेल कीजिए, है ना, किसी भी स्टॉक में। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों, मैंने 2-3 स्टॉक्स ही दिखाए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आप बाजार को बखूबी समझना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, तो हमारा अपकमिंग बैच आने वाला है जो कि 12 मई से स्टार्ट हो रहा है। तो आप एडमिशन ले सकते हैं, ये डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 12 मई से क्लास स्टार्ट हो रहा है। कोर्स का जो ड्यूरेशन है दोस्तों वो 3 मंथ्स का है। कोर्स की फीस है 15,000 रुपीज़। यही नंबर है 9836969622। इसी नंबर पे गूगल पे या फोन पे करके आप पेमेंट देके एडमिशन ले सकते हैं। लेट बिल्कुल ना करें एडमिशन लेने में। इवनिंग का बैच है दोस्तों, ये ट्यूसडे एंड थर्सडे रात को 9 से 11 बजे की टाइमिंग होती है। क्या क्या कोर्स में मैं कवर करने वाला हूँ देख लीजिए। स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, तो ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करता हूँ 3 महीने की ड्यूरेशन में। और मेरी जो यूएसपी है, मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो है प्राइस एक्शन। और हमारे यहाँ अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द वर्ल्ड लोग सिर्फ प्राइस एक्शन सीखने आते हैं दोस्तों। तो एक बात फिर से समझा दूँ, ये गलतफहमी बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि प्राइस एक्शन सिर्फ बैंक निफ्टी में काम करता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक में दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।